मजबूरी, डर या फिर कहें कि परिवार की जान को खतरा। हालात जो भी रहें, लेकिन कोई शख्स 100 से ज्यादा लाशों को जंगल में दफनाता है। 19 सालों तक एक एक कर लाशों को ठिकाने लगाता रहता है और ना ही पुलिस को इसकी खबर लगती है और ना ही कानून के लंबे हाथ उस शख्स तक पहुंच पाते हैं। देखिए जुर्म की अंधेरी दुनिया और कर्नाटक के धर्म के ठेकेदारों की ये क्राइम स्टोरी। तारीख 11 जुलाई 2025, जगह धर्मस्थला कर्नाटक। घटना कोर्ट में अपराधी की एंट्री। कर्नाटक के बेलथनगाड़ी कोर्ट में हर दिन की तरह लोग दलीलों और अपने केसों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक कोर्ट परिसर थम सा जाता है। सब जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी आंखों ने आज तक नहीं देखा था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। फिर अचानक पुलिस वैन से एक शख्स उतरता है, पूरी तरह काले कपड़ों से ढका हुआ। उसकी आंखें भी बमुश्किल ही दिख रही थी। सवाल उठे कि आखिर ये शख्स कौन है। वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ और उसने कोर्ट में जो बयान दिया, उसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। उसने कोर्ट में दावा किया कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं। उसने उन्हें और उनसे जुड़े हर सबूत मिटा दिए हैं। इन लाशों में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धर्मस्थला मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने बताया कि उसने जंगल में ले जाकर कई लाशों को दफनाया और साथ ही कई लाशों को उसने आग के हवाले कर दिया। सफाई कर्मी ने कबूलनामे में यह भी कहा कि दफन होने वाली लड़कियां वो थीं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। वो शख्स यहीं नहीं रुका, उसके साथ आए वकीलों में से एक के कंधे पर एक काला बैग था। कोर्ट में मौजूद लोगों को लगा कि इसमें शायद दस्तावेज होगा, लेकिन जब वो काला बैग खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में एक महिला के कंकाल थे। शख्स ने कहा कि सालों पहले इस महिला के शव को उसने दफनाया था, लेकिन आत्मग्लानि के चलते वो चैन से जी नहीं पा रहा था, इसलिए वो ये खुलासा कर रहा है। 100 से ज्यादा शव दफन। यह शख्स दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्म स्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी था, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 3 जुलाई को शख्स ने वकीलों के जरिए एक बयान जारी कर दावा किया था कि मंदिर के अधिकारियों के दबाव में उसने सैकड़ों शवों को दफनाया है। सफाई कर्मी के बयान के बाद कर्नाटक में हलचल बढ़ गई, लेकिन स्थानीय पुलिस को तो जैसे सांप सा सूंघ गया। खुलासों से हैरान पुलिस अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। पुलिस समझ नहीं पा रही या समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस ना उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और ना ही वो कभी वापस लौट कर आती है। पुलिस की भूमिका पर उठते सवालों के बीच धर्मस्थल मंदिर के पास नेत्रवती मंदिर के किनारे और इससे लगे जंगलों का रहस्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन जंगलों में लाशों को चोरी छिपे दफनाने की चर्चाएं पहले भी दबी जुबान में होती रहती थी। गायब होती बच्चियां, उठते सवाल। साल 2012 में एक 17 वर्षीय MBBS छात्रा की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी। मृतका के परिवार वालों ने आरोपी का खुलकर नाम लिया, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया। साल 2003 मणिपाल कॉलेज की छात्रा अनन्या अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली अनन्या की मां खुद CBI में काम करती थी। वे कोलकाता से धर्मस्थल पहुंची, लेकिन पुलिस ने यह कहकर FIR दर्ज नहीं की
कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। उन्होंने मंदिर के धर्माधिकारी से मदद मांगी, लेकिन अगले ही दिन 3 लोगों ने उनके हाथ पैर बांधकर एक घर में बंद कर दिया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि वो यहां से जल्द ही चली जाएंगी। ऐसी कई घटनाओं की चर्चाएं इस इलाके में होती रहती हैं, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और स्थानीय दबंगों के डर के चलते आज तक इनकी सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मंदिर के आसपास जंगल में कितने मानव कंकाल मिलेंगे? क्या एसआईटी इन लाशों को खोज पाएगी? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उनके परिवारों को उनके अवशेष सौंपे जाएंगे? बहरहाल सफाई कर्मी के खुलासे के बाद थोड़ी उम्मीद तो बनी कि अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट और डीएनए मिलान जैसे काम करेगी। इस खुलासे ने कर्नाटक की नींव हिला दी और सरकार के साथ प्रशासन की नींव भी। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।